अर्थमेटिक मीन के लेक्चर सीरीज के पिछले लेक्चर में हम लोग कंबाइंड मीन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। लेक्चर सीरीज के इस पार्ट में भी हम कंबाइंड मीन के कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके अलावा करेक्टेड मीन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। कंबाइंड मीन का एक क्वेश्चन देखते हैं। द मीन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज 55 kg. The mean weight of 5 of them is 50 kg and another is 62.5 kg. What is the mean weight of the remainder? 15 स्टूडेंट का जो कंबाइंड वेट दिया हुआ है हमको इस क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 55, जिसमें कि 5 स्टूडेंट का जो पहला ग्रुप है उसका जो एवरेज वेट है वो 50 kg है और 5 स्टूडेंट का जो दूसरा ग्रुप है उसका एवरेज वेट 62.5 kg है। बाकी जो 5 स्टूडेंट का तीसरा ग्रुप बचा उसका एवरेज वेट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो आइए कंबाइंड मीन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो कंबाइंड मीन हमें 15 स्टूडेंट का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 55। पहले ग्रुप में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 5 और पहले ग्रुप का जो एवरेज वेट हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50। दूसरे ग्रुप में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो है 5 और उनका जो एवरेज वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 62.5। तीसरे ग्रुप में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो है 5, लेकिन तीसरे ग्रुप का एवरेज वेट हमको नहीं मालूम है जो हमें फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अब इस क्वेश्चन में देखिए कंबाइंड मीन की वैल्यू दी हुई है 55 और फर्स्ट ग्रुप के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 5, उनका जो एवरेज वेट है वो है 50। सेकेंड ग्रुप के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 5, उनका एवरेज वेट है 62.5 kg और जो तीसरा ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, उनका एवरेज वेट हमको नहीं मालूम, ये हमें फाइंड करना है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तीनों ग्रुप के उसको हम यहां पर ऐड कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर जो टोटल आएगा इस तीनों ग्रुप के नंबर ऑफ स्टूडेंट का वो आएगा 15। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 250। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 312.5 और ये है 5 मीन 3 और ये वैल्यू हो गई 15। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 825 और इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 562.5 प्लस 5 मीन 3। सॉल्व करेंगे तो 5 मीन 3 इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस हो जाएगा और माइनस होने पर वैल्यू आएगी 262.5। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो एवरेज वेट जो तीसरे ग्रुप का आएगा वो आएगा 52.5 kg। जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तीसरे ग्रुप के एवरेज वेट की वो होगी 52.5 kg। कंबाइंड मीन का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इन अ फर्म was ₹1040 and female was ₹880. Find out the number of male and female employees if the mean salary of all employees was ₹1000। एक फर्म में हमको मेल एम्प्लॉय जो पुरुष कर्मचारी हैं
उनकी जो एवरेज सैलरी है वो दी है 1040 रुपए, और जो फीमेल एम्प्लॉय हैं, जो महिला कर्मचारी हैं, उनकी की एवरेज सैलरी दी है हमको 880 रुपए। हमको जो उनकी कंबाइंड सैलरी दी हुई है मेल और फीमेल एम्प्लॉय की, वो दी हुई है 1000 रुपए। हमको ये पता लगाना है कि कितने मेल एम्प्लॉइज और कितनी फीमेल एम्प्लॉय उस फर्म में एम्प्लॉयड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मेल एम्प्लॉय फर्म में एम्प्लॉयड है वो X है, और जो फीमेल एम्प्लॉइज फर्म में एम्प्लॉयड हैं वो Y। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो N1 की वैल्यू हो गई वो हो गई X, जो हमने एज्यूम करा है, और इसका जो मीन हमको दिया है, मीन सैलरी मेल एम्प्लॉइज की वो दी हुई है ₹1040। इसी तरीके से जो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज हैं यानी कि N2 की जो वैल्यू है वो हमने एज्यूम की है Y, और जो इनकी एवरेज सैलरी दी हुई है हमको इस ग्रुप की फीमेल एम्प्लॉइज की वो दी हुई है B2 = 880, और जो इन दोनों एम्प्लॉइज की कंबाइंड सैलरी दी हुई है वो दी हुई है ₹1000। अब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंबाइंड मीन = मीन N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 अपॉन N1 प्लस N2। देखिए कंबाइंड मीन की वैल्यू यहां पर हमको मालूम है 1000, जो कि मेंशन है क्वेश्चन में। N1 हमने एज्यूम किया हुआ है X, और जो इसकी एवरेज सैलरी दी हुई है वो दी हुई है 1040। जो N2 की वैल्यू हमने एज्यूम की है वो की है Y, और उसकी जो एवरेज सैलरी दी हुई है वो दी हुई है 880 अपॉन X प्लस Y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1000X प्लस 1000Y इज इक्वल टू 1040X प्लस 880Y। अब 1000X को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे और 880Y को इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1040X माइनस 1000X इज इक्वल टू 1000Y माइनस 880Y। तो ये वैल्यू आएगी 40X इज इक्वल टू 120Y। तो X अपॉन Y इज इक्वल टू हो जाएगा 3:1, यानी कि जो नंबर ऑफ मेल और फीमेल एम्प्लॉय के बीच में जो प्रोपोर्शन आएगा फॉर्म में वो आएगा 3:1। इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ मेल और फीमेल एम्प्लॉय मालूम करने हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिए हुए हैं, तो इसलिए इस प्रोपोर्शन में को हमें परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो टोटल एम्प्लॉय हमारे फर्म में इस समय है वो है 100। अब इस 100 को हम 3:1 के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो 3:1 का मतलब हुआ 3/4। जब सम ऑफ प्रोपोर्शन करेंगे तो 3 + 1 = 4 होगा। तो एक प्रोपोर्शन हो जाएगा 3/4 और दूसरा हो जाएगा 1/4। अब इस 100 को हम 3:1 के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो ये मेल एम्प्लॉइज आएंगे वो आएंगे 100 × 3/4 यानी कि 75%, और जो फीमेल एम्प्लॉय आएंगी वो आएंगी 100 × 1/4 यानी कि 25%। तो अभी हमने कंबाइंड मीन के कुछ क्वेश्चन देखे। आइए अब करेक्टेड मीन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए करेक्टेड मीन का एक क्वेश्चन देखते हैं। The average of 100 values is known to be 30. In the calculation, two figures were taken incorrect. In place of 23 and 11, these were taken 32 and 12 by mistake. Calculate correct average. देखिए जब हमने 100 वैल्यूज का मीन कैलकुलेट किया तो
तो वो आया 30। और इस प्रोसेस में जो दो करेक्टेड वैल्यूज थी हमारी 23 और 11, उनकी जगह पर हमने 32 और 12 ले लिया। अब हमको इन वैल्यूज को जो हमने एरर किया है वैल्यूज को लेने में, उसको रेक्टिफाई करना है और करेक्टेड मीन हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो एवरेज दिया हुआ है हमको, एवरेज ऑफ 100 वैल्यूज, वो दिया हुआ है 30। एवरेज ऑफ 100 वैल्यूज जो इसमें क्वेश्चन में हमें मेंशन है वो है 30। तो पहले हमको यहाँ पर टोटल ऑफ 100 वैल्यूज निकालना पड़ेगा। आपको मालूम है जब हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तब हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। उसी फॉर्मूले को यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब देखिए जो मीन की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 30, और जो सिग्मा x है, जो सम ऑफ 100 वैल्यूज है वो हमें नहीं मालूम है, उसको हम सिग्मा x लिखते हैं यहाँ पर। और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमको दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 100। तो अगर हमें सिग्मा x निकालना होगा तो इस दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 30 × 100 यानी कि 3000। 30 × 100 यानी कि 3000। तो यहां पे लिखेंगे अब टोटल ऑफ 100 वैल्यूज इज इक्वल टू 3000। अब इसमें जो इनकरेक्टेड वैल्यूज हमने एवरेज निकालते समय ली हैं वो हम माइनस कर देंगे। माइनस इनकरेक्टेड वैल्यूज जो हमने ली थी 32 और 12, यानी कि इसका टोटल हो जाएगा 44। अब 3000 में 44 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू बचेगी 2956। और जो करेक्टेड वैल्यूज हमें लेनी थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे। करेक्टेड वैल्यूज इसमें हम ऐड करेंगे जो कि हैं 23 और 11, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 34। अब ये जो करेक्ट हमारा टोटल आएगा 100 वैल्यूज का वो यहां लिखेंगे हम 2990। और अब करेक्टेड मीन कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्मूले से जो आपके सामने मैंने दिखाया अभी। मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये जो करेक्टेड वैल्यू सिग्मा x की है वो आ गई है और n हमको यहाँ पर दिया हुआ है 100। तो 2990 अपॉन 100 करेंगे, जो करेक्टेड मीन आएगा वो आएगा 29.9।